भारत से पीएनबी घोटाले के मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी पर आज डोमिनिका में फिर सुनवाई होनी है। यह सुनवाई हाईकोर्ट में वहां होगी। सुनवाई चोकसी के परिवार की याचिका पर हो रही है और परिवार ने मेहुल चोकसी को अदालत के सामने पेश करने की मांग की थी। उधर निचली अदालत से डोमिनिका में अवैध एंट्री मामले में चोकसी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। लोअर कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून से करेगा। चेहरे पर मास्क, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा ये मेहुल चोकसी है। 2 दिन पहले शरीर पर चोट की तस्वीरों के बाद अब मेहुल चोकसी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा है। मेहुल चोकसी की ये सबसे ताज़ा तस्वीरें उस समय की हैं जब बुधवार को मेहुल सुनवाई के लिए अस्पताल से डोमिनिका की निचली अदालत पहुंचा। दरअसल मेहुल चोकसी के वकील का आरोप है कि मेहुल का अपहरण करके एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है, जबकि डोमिनिका पुलिस अवैध एंट्री के आरोप में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी दिखा रही है। डोमिनिका के नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जो कि डोमिनिका की पुलिस ने नहीं किया। अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गई हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। करीब 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजने या भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज शाम डोमिनिका ईस्टर्न हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। मेहुल पर 2 कैरेबियन देश में मचे महाभारत के बीच मेहुल चोकसी की पत्नी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि मेहुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जाकर नहीं। उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले, यहाँ वीडियो ले ले। ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों सरकारों का मानना है कि मेहुल को भारत वापस भेजना चाहिए। हालांकि ये फैसला डोमिनिका की अदालत को करना है कि मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजना है या एंटीगुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगियों का मैं रुख करना चाहूंगा। मेरे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं और प्रणय उपाध्याय के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन जरा अंकित से पहले कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या हो सकता है इस पर अपडेट ले लेते हैं। अंकित, क्या सूचना मिल रही है? अखिलेश, आज होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण कही जा रही है। क्यों? क्योंकि कल जो सुनवाई हुई थी उस दौरान मेहुल चोकसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। उसके वकीलों ने दलील दी कि वो जबरदस्ती लाया गया, उसका अपहरण करके लाया गया है। कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया है, वो लोग अब तक जो उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये था कि पुलिस ने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में शामिल हुआ है और जैसी जानकारी निकल के आ रही है कि जो डोमिनिका की जो सरकार है उसने ये कहा है कि इसको भारत प्रत्यर्पित करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है कल की सुनवाई के दौरान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि हाईकोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी को पहले मजिस्ट्रेट के सामने निचली अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक 72 घंटे के अंदर पेश करना होता है। मेहुल चोकसी को नहीं किया गया था। मेहुल चोकसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पर उसने कहा कि मुझे जमानत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने जमानत नहीं दी और अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जो पेशी हुई है वो महत्वपूर्ण क्यों है? वो महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई और कोर्ट ने जमानत नहीं दी। वो तभी होता है जब कोर्ट प्राइमा फेसा ये कन्विंस हो कि आरोपी की दलीलों में दम नहीं है और पुलिस की दलीलों में दम है। तो ऐसे में कल का दिन मेहुल चोकसी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। आज जब सुनवाई होगी उसमें क्या होगा? उसमें जब जो सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट तय करेगी कि क्या कल की सुनवाई के आधार पर आदेश देना है या आज सुनवाई जारी रखनी है। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए प्रणय, अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, चूंकि मोदी सरकार ने लगातार ये बातें कही कि इस तरह के भगोड़ों को पकड़ा जाएगा, वापस लाया जाएगा, लेकिन नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या या फिर मेहुल चोकसी कोई अब तक पकड़ा तो गया नहीं, ना किसी की वापसी हो पाई है। क्या इस बार प्रत्यर्पण की संभावना बन रही है? मेहुल चोकसी क्या लगता है आपको कि भारतीय एजेंसियों को सौंपा जाएगा? देखिए अखिलेश, तीनों मामलों का अगर हम जिक्र करें, विजय माल्या का हो, नीरव मोदी का हो या मेहुल चोकसी का मामला हो, तीनों ही जो हैं इस समय पुलिस की गिरफ्त के अंदर हैं। अगर मेहुल चोकसी का मामला कहें तो मेहुल चोकसी इससे पहले एंटीगुआ में
पुलिस की गिरफ्त में नहीं था, लेकिन इस समय डोमिनिका में वो पुलिस की गिरफ्त में है। जहां तक एक्सट्रेडिशन का मामला है, डोमिनिका के साथ में कोई एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस नहीं चल रही है, क्योंकि वो एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस एंटीगुआ में चल रही थी। लेकिन डोमिनिका की जवाबदेही बनती है, क्योंकि इंटरपोल का नोटिस है भारत सरकार की तरफ से। डोमिनिका को संपर्क भी किया गया। भारत के जो उच्चायुक्त हैं ट्रिनिडाड टोबैगो में, अरुण साहू, वो इस समय डोमिनिका में मौजूद हैं। इसके अलावा जो भारतीय अधिकारियों की टीम है, जांच एजेंसियों की टीम है, वो भी इस समय मौजूद है। क्योंकि हाईकोर्ट के सामने, जिसका जिक्र इस समय अंकित कर रहे थे, हाईकोर्ट के सामने जो केस है वो मेहुल चौकसी ने अपील की है कोर्ट को। कोर्ट का दरवाजा मेहुल चौकसी ने खटखटाया है। सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया गया है और डोमिनिका सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि मेहुल चौकसी को भारत सौंपा जा सकता है, इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यानी आधा रास्ता जो है कोर्ट के सामने डोमिनिका सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत को सौंपा जाता है, भारत में ये व्यक्ति वांटेड है और इसलिए इस मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। अब यह अदालत को फैसला करना है कि क्या वो इस मामले पर लोअर कोर्ट में प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाना चाहता है। लोअर कोर्ट में 14 जून की जो सुनवाई है वो आगे चलती है, नहीं चलती है, इस पर बहुत दारोमदार होगा। और आज की जो कोर्ट की सुनवाई है वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन जहां तक भारत सरकार की बात करें, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अखिलेश, तो कोई भी अपराधी, जो भारत का अपराधी है, वो जिस भी देश में, जिस भी जगह पे होता है, जहां भी उसकी सूचना पाई जाएगी, ये भारत सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसको वापस लाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो किए जाने चाहिए। डोमिनिका में भी लगभग वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन डोमिनिका एक सॉवरेन कंट्री है, उसका अपना लीगल सिस्टम है, तो ऐसे में अब यह अदालत फैसला करेगी। हालांकि बेहतर होता, भारत के लिहाज से बहुत अच्छा होता कि डोमिनिका सरकार या डोमिनिका की जो जांच एजेंसियां हैं वो इंटरपोल नोटिस के आधार पर ही भारत को उसे सौंप देती। ये मामला अदालत नहीं जाता तो ज्यादा बेहतर होता भारत की अपेक्षाओं के लिहाज से, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर भी इस तरीके के केसेस जब होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इलीगल तरीके से भारत में आ जाता है तो उसको संबंधित देश की से बात करके उसको वहां भेज दिया जाता है। तो वो केवल एजेंसीज या फोर्सेस के बीच का मामला होता है। इस मामले में डोमिनिका सरकार ने न केवल गिरफ्तार किया, पकड़ा, काफी समय रखा, इसमें बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो अनसुलझी कड़ियां हैं, अनसुलझे सवाल हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट की होने वाली सुनवाई में इन सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। चलिए, तो सुनवाई पर सबकी नजर है और जैसे ही कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। अंकित, एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिल रही है। जब आप बात कर रहे थे मेहुल चौकसी के वकील से या फिर उनकी पत्नी से, उनकी पत्नी जो दलील दे रही थी वो गले से उतरने वाली बात नजर नहीं आती है। उनका यह कहना था कि वहीं पर जांच चले, मतलब घोटाला, पीएनबी घोटाला जो हुआ वो भारत में हुआ, सारी चीजें यहां पर हुई और उनकी पत्नी चाहती है कि वहां पर जांच हो। जी बिल्कुल, इसको यही कहा जाएगा कि सशर्त जांच में सहयोग करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि जान को खतरा है, इस वजह से वो चाहती हैं कि जांच में तो सहयोग करेंगे मेहुल चौकसी, लेकिन जांच एजेंसियां एंटीगा में आकर के पूछताछ करें, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की सुनवाई अटेंड करेंगे। लेकिन डोमिनिका में जान को खतरा बता रहे हैं, भारत में जान को खतरा बता रहे हैं, खुद को सुरक्षित कहां समझ रहे हैं, एंटीगा में। हालांकि एंटीगा में भी अब जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो उन्होंने नागरिकता ली है क्या वो सही तरीका था या नहीं था। लेकिन फिलहाल उनका जो है कोशिश यही है और इसी वजह से यहाँ जो डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, नहीं, तो ये जो वहां पर कोशिश है, उनके वकीलों का अगला कदम क्या है, मैं बात कर रहा हूं। ये कोशिश है या चालबाजी है? जी, अगर हम जो है उनके लिहाज से बात करें तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक चालबाजी के तौर पर ही हम लोग देख सकते हैं। अगर हम जो कानून को समझते हैं, हमको पता है कि ये सारी चालबाजियां की जाती हैं, पैतरे चले जाते हैं किसी भी आरोपी के द्वारा खुद को बचाने के लिए, वही कुछ पैतरे यहाँ पर चले जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश, मैं अगले कदम की बात कर रहा था। अगला कदम जो कि जो परिवार और वकीलों की तरफ से उठाया जाना है, वो कोशिश ये कर रहे हैं। चलिए अंकित, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। अंकित, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल निकम साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट। उज्जवल निकम साहब, आपको क्या लग रहा है इस मामले में आगे अब क्या हो सकता है, जो अभी जो स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए, डोमिनिका के कोर्ट में आज ये अहम सवाल एक होगा कि क्या मेहुल चौकसी ने अनऑथराइज एंड इलीगल उसकी डोमिनिका में एंट्री हुई है। डोमिनिका के कानून के मुताबिक इलीगल एंट्री इटसेल्फ एन ऑफेंस है, गुनाह है। और चौकसी को अरेस्ट करने के बाद क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ डोमिनिका ने जो उसकी तहकीकात की है, उसके बाद उनको ये पता चला कि चौकसी को जब पकड़ा गया डोमिनिका में, तब उसके पास कोई वैलिड सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं था। इसका मतलब यह है कि इलीगल एंट्री सुमोटो एस्टैब्लिश होती है। सवाल नंबर 2 कि अगर डोमिनिका में उसकी एंट्री इलीगल है तो उसको कहां भेजना चाहिए। यहां थोड़ी कंट्रोवर्सी यह है कि जो
चोक्सी के तरफ से दलील पेश की गई है कि उसे एब्डक्ट किया गया है और फंसा के उसको डोमिनिका में लाया गया है। और दूसरा बात, चोक्सी की तरफ से यह दलील पेश की गई है कि वो एंटीगुआ का सिटीजन होने के कारण उसको एंटीगुआ में भेजा जाएगा। जहां तक मेरी राय है कि डोमिनिका का कोर्ट इस पे कोई ध्यान नहीं देगा कि क्या सही में चोक्सी का आरोप जो है सही है या गलत है, कि उसे एब्डक्ट किया क्या नहीं किया, अगवा किया क्या नहीं किया, उस पर इलीगल एंट्री है, इतना ही डोमिनिका कोर्ट का प्रोविंस है। लेकिन अगर डोमिनिका कोर्ट ये नतीजे पे पहुंचती है कि उसकी एंट्री इलीगल है, तो फिर कहां भेजना। और इसके लिए बड़ा एक दिलचस्पी बात यह है कि चोक्सी के तरफ से बार बार यह कहा गया है कि मुझे 2017 में ही सिटीजनशिप एंटीगुआ की मिली है और 2018 में यह फ्रॉड डिस्क्लोज हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का। इसलिए आज मेरी जो चोक्सी कह रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक मेरी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है और मैंने मेरा इंडियन पासपोर्ट भी सरेंडर किया है। यहां कंट्रोवर्सी यह है कि भारत सरकार ने आमतौर पर बता दिया है कि सबसेक्शन 2 सेक्शन 9 के मुताबिक अगर यह सिटीजनशिप का कोई कंट्रोवर्सी है, हाउ ही एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ द अनदर कंट्री, तो वो पूरा उसका अधिकार है, भारत सरकार को है सेक्शन। सो इसका मतलब है कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑटोमेटिक नहीं है, ये सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है। और इसलिए भारत सरकार का यह दावा है कि चोक्सी ने एंटीगुआ की जो सिटीजनशिप प्राप्त की है और मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। और यह भी इंटरेस्टिंग दिलचस्पी बात है कि चोक्सी ने वहां के एंटीगुआ के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पे ही गुहार क्वेश्चन मार्क किया है और उसने एक्सट्रेडिशन को स्टे लगा दिया है। और बैकग्राउंड में अभी एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर के तरफ से यह भी दलील डोमिनिका कोर्ट में पेश की गई कि उसे हम नहीं लेना चाहते क्योंकि उसने हमारे यहां से सिटीजनशिप इलीगली प्राप्त की है, इसलिए उसे भारत में डिपोर्ट किया जाए। जी सो अब डोमिनिका कोर्ट में बस 2 ऑप्शंस है, क्या उसे भारत में डिपोर्ट किया जाए, क्या उसे एंटीगुआ का पास सिटीजनशिप होने के कारण। भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत यह है कि उसको रेड कॉर्नर नोटिस है और इंडियन बंबई के कोर्ट ने उसे रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू की है, नॉन बेलेबल वारंट इंटरपोल ने उसको सर्व किया है। तीसरी बात है, उसको अभी भी भारत का आधार कार्ड उसके पास उसके नाम से, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कोई कैंसिल नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि डोमिनिका कोर्ट पास एक ही विकल्प होगा और वो भारत को डिपोर्ट करना, इतना ही विकल्प होगा। जी, और एपी सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीबीआई के आप निदेशक रह चुके हैं। एपी सिंह जी, उज्जवल निकम साहब जो बात कह रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है आपसे। सवाल ये, किन स्थितियों में मेहुल चोक्सी का प्रत्यर्पण संभव है? क्या कोई नागरिकता कानून आड़े आ सकता है या फिर भारत में जो उसने गुनाह किया, करोड़ों की चपे, इस आधार पर प्रत्यर्पण संभव है? देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी ज्वाइन करा है, तो पहले जो आपके स्पीकर्स थे मैंने उनको सुना नहीं, पर जो मोटा मोटी मैं सीबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बतला सकता हूँ कि रेड कॉर्नर नोटिस जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और ये आपको कंट्री टू कंट्री कुछ लोग आपको ऑब्लाइज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं इस पर। यदि डोमिनिका चाहेगी या चाहेगा तो जरूर रेड कॉर्नर नोटिस के बेसिस पर उसको डिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इलीगली कंट्री में आया। अब उन लोगों का क्लेम है कि ये किडनैपिंग था। यदि ये किडनैपिंग प्रूव होता है कि इसको जबरदस्ती एंटीगुआ से लाया गया, तब बात दूसरी हो जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है एंड देन ही कैन बी रिटर्न टू एंटीगुआ इफ दे कैन प्रूव दैट ही वाज किडनैप्ड। इफ वॉलंटरीली आया है तो इसका डोमिनिका में कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है, तो ये आराम से फिर डिपोर्ट हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस के बेसिस पर। अब रेड कॉर्नर नोटिस में ऐसा होता है कि ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, तो इस पर फिर आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना पड़ेगा डोमिनिका पर कि साहब आप इस रेड कॉर्नर नोटिस को ऑनर करिए और ये बहुत बड़ा फ्रॉड इंडिया में हुआ है तो इसको डिपोर्ट कर दीजिए। तो ये इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से पॉसिबल है।
जी। पर जैसे मैंने बोला कि अब आप इसको ये बोलेंगे कि ये किडनैप हो गया, तब फिर ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो जाता है, एंड देन ही इज एन एंटीगुइन सिटीजन। इसकी एंटीगुइन सिटीजनशिप तो कैंसिल हुई नहीं है, तो देन इट विल बी अ मैटर ऑफ द कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। जी जी, तो इसका क्या मतलब एक हम ये निकाल सकते हैं प्रणय, एपी सिंह जो कह रहे हैं कि अब डिप्लोमेटिक तरीके से भी यानी कूटनीतिक तौर पर भी दबाव बनाना पड़ेगा, तभी ये एक्स्ट्राडिशन, ये प्रत्यर्पण संभव है। बिल्कुल इस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही है। अगर डोमिनिका ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डोमिनिका की छवि के लिए भी खराब होगा, क्योंकि एक फ्यूजिटिव को जो कि भारत में वांटेड है, इतने 1000 करोड़ का अपराधी है, और उसको लेकर डोमिनिका की अपनी राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन के ऊपर सवाल उठे, कल उनके कोर्ट जाने को लेकर भी सवाल उठे। तो इससे जहां भी जनमत पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई डोमिनिका को इस मसले में पड़ने की क्या जरूरत है, डोमिनिका को इस चीज से दूर रहना चाहिए, और इस व्यक्ति को जो कि डोमिनिका में भी अनवांटेड है, अनवारंटेड है, इसलिए इसको फौरन सौंपा जाना चाहिए, चाहे एंटीगुआ को चाहे भारत को। और ऐसे में भारत का दावा है, क्योंकि एंटीगुआ सरकार ही कह चुकी है, क्या कह चुकी है, 2 अक्टूबर 2019 में ही ये उसकी नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एंटीगुआ में। एंटीगुआ में भी इस मामले की सुनवाई के लिए नवंबर 2021 की तारीख मुकर्रर है। इसके अलावा जुलाई 2021 में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को लेकर। तो वो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। एंटीगुआ की सरकार पहले ही कह रही है कि हमें नहीं चाहिए ये व्यक्ति, क्योंकि ये भारत का वांटेड है, भारत को इसको सौंपा जाना चाहिए। तो ऐसे में 2 देश अगर ये कह रहे हैं तो डोमिनिका के लिए इस चीज को दरकिनार करना बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल। उज्जवल निकम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम साहब, एक बात और देखने को मिली है, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने बात की थी मेहुल चोकसी की पत्नी से। वो एक तर्क ये दे रही हैं कि विदेश में ही जांच में सहयोग करने को तैयार है मेहुल चोकसी, भारत ना लाया जाए उसे, भारत में जांच पड़ताल ना हो। क्या आपको लगता है कि ये सब चालबाजियां हो रही हैं बचाने के लिए मेहुल चोकसी को? अभिषेक जी, मेहुल चोकसी पे जो आरोप है बहुत संगीन आरोप है। मामा भांजे ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए को चूना लगाया। इतनी ही बात नहीं तो बहुत ये साजिश देखिए किस प्रकार है। उसने पहले से ही 2017 में एंटीगुआ की सिटीजनशिप प्राप्त की। पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड 2018 में ओपन हुआ, और 2 दिन पहले, देखिए इसका मतलब है 2 दिन पहले ही बंबई से वो चला गया एंटीगुआ में। इसका मतलब यह होता है कि साजिश में सिर्फ मामा भांजे नहीं है, और कुछ ऐसे शख्स होंगे जिसकी पोल जिस साजिश के मुताबिक वो खुल जाएगी। इसलिए मेहुल चोकसी डर रहा है कि भारत में आने का। देखिए आज हमने देखा है कि जो भी भारत से कुछ भगोड़े जो इंग्लैंड में भाग गए हैं, चाहे वो विजय मल्ल्या हो चाहे और कोई हो, उन्होंने हमेशा ये गुहार लगी भारत के जेल में हमें नहीं मिलेगी, मातृ इल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए जेल की सुविधा फॉरेन की जेल की सुविधा के बराबर है, उसको किसी प्रकार ये प्रूव किया, इंग्लैंड के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बावजूद आज मेहुल चोकसी की वाइफ ये कह रही है, क्योंकि सिर्फ लोगों का ध्यान इतना बटोरना, भारत की बदनामी करना, इतना ही मकसद है जो आमतौर पर हर क्रिमिनल करता है। जहां तक मुझे लगता है कि जो आज चोकसी के तरफ से दलील पेश की गई है कि उसको एब्डक्ट किया गया, भगा के लेके गए, इसके बारे में उन्होंने क्या किया? ना एंटीगुआ के पुलिस में आज तक कंप्लेंट दर्ज की, ना उसके लिए कोई डोमिनिका कोर्ट में कोई एफआईआर दर्ज की, ना डोमिनिका कोर्ट में दर्ज की। सिर्फ आरोप लगाने से कोई आरोप फायदा नहीं होता। इसलिए जो आज चोकसी की पत्नी ये कह रही है कि उसको कहीं भी कुछ है, उस पर कोई मतलब नहीं है। डोमिनिका का कोर्ट में ऐसे फजूल बात पे कोई ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, एक फिल्मी डायलॉग भी है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। मेहुल चोकसी का इस बार बच पाना कानून की पकड़ से बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम साहब आपका, और एपी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकित गुप्ता और प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद थे। आपके पास भी हम दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।